एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये चैनल मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट के लिए है। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, इस चैनल का नाम है एजुकेशनल हब फॉर मेडिको एंड नर्सिंग। इस चैनल पे आप लोगों को आज मैं बताने जा रही हूँ बेसिक्स के बारे में। तो आज मैं बताने जा रही हूँ प्रेगनेंसी के बेसिक्स के बारे में। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है ग्रेविटा एंड पैरिटी। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में भी दिख रहा है, ग्रेविटा एंड पैरिटी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपने टॉपिक को शुरू करती हूँ। मैं आपको जो ये पीडीएफ दिख रहा है, इस पीडीएफ के थ्रू ही पढ़ाऊँगी। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रेविटा होता क्या है। तो जैसा दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेविटा मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स। इसमें हम ग्रेविटा मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स अ फीमेल हैज़ कंसीव्ड। इसमें क्या होता है ना कि कितनी बार जो फीमेल है प्रेग्नेंट हुई है उसको हम लिखते हैं। तो ये क्या है ना कि अभी जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी है किसी फीमेल की, और पहले जो प्रीवियस प्रेगनेंसी कितनी बार वो कंसीव की थी, दोनों इंक्लूड होता है। इसको हम लोग तभी लिखते हैं जब कभी भी कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है। तो अब देखते हैं पैरिटी क्या होता है। तो पैरिटी होता है हमारा नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसीज that have crossed the period of viability। मतलब क्या हो गया दोस्तों, पीरियड ऑफ वाइबिलिटी को क्रॉस की है या नहीं की है। तो अब समझेंगे कि पीरियड ऑफ वाइबिलिटी क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है पीरियड बियॉन्ड विच fetus इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वो समय, आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो 9 मंथ्स की होती है। 9 मंथ्स में वो ड्यूरेशन क्या है जिससे कि उसका अपना एग्जिस्टेंस आने लगे। तो वो जो हम इंडिया में लेते हैं वो 28 वीक्स को लेते हैं। और पैरिटी में एक बात लिखी हुई है, जब कभी भी हम पैरिटी लिखते हैं तो अभी जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। तो अब आता है कि इसको हम इलस्ट्रेट कैसे करते हैं। तो इलस्ट्रेट करने का तरीका है जिसको कि हम लोग ग्रेविटा और पैरिटी दोनों को एक साथ ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर कहते हैं। तो अब ये इसको जो लिखने का तरीका है वो सिस्टम है हमारा जी पाल सिस्टम। जी मतलब क्या हो गया, जी मतलब हो गया ग्रेविटा। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टी पाल। तो टी पाल जो है वो हम लोग पैरिटी में लिखते हैं। मतलब क्या हो गया, जी फॉर ग्रेविटा, टी पाल इंक्लूडेड इन पैरिटी। तो अब हम लोग समझेंगे एक एक करके कि टी पाल क्या होता है। तो क्या हो गया, टी फॉर टर्म डिलीवरीज प्रीवियस, यानी कि उस फीमेल में जो पहले जो प्रेगनेंसी है वो कितनी प्रेगनेंसी टर्म को क्रॉस कर गई है उसके बाद वो डिलीवर की है। तो जैसा कि जान रहे हैं हमारा क्या लिखा हुआ है कि कितना होना चाहिए, मोर देन 37 वीक्स। उसी तरह से फिर हम देखेंगे पी मतलब क्या है, प्री टर्म डिलीवरीज प्रीवियसली, यानी कि हमारा वो प्रेगनेंसी पहले भला 20 to 36 वीक्स प्लस 6 डे का हो सकता है। तो हम उनसे पूछेंगे कि आपको जो पहले बच्चे जो डिलीवरी के समय कितने हफ्ते में आपने डिलीवर कर दिया था। ठीक है। ए मतलब क्या होता है, जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ अबॉर्शन प्रीवियस, कि पहले जो है कितना अबॉर्शन हुआ था किसी भी फीमेल का। तो कैसे हम लोग जानते हैं कि अगर प्रेगनेंसी का लॉस लेस दैन 20 वीक्स पे हो गया है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अबॉर्शन कहते हैं। एल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड एट प्रेजेंट। अभी एट प्रेजेंट उसके जो बच्चे हैं वो कितने लिविंग है,
ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया कि हम इसका मतलब जान गए जीईटी पाल सिस्टम का। अब हम इसको एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? अ फीमेल केम टू ओपीडी विद 10-week pregnancy, having a female child issued 3 years back by normal vaginal delivery at 38 week. राइटर ऑब्स स्कोर। तो ये क्या कह रहा है ना कि एक फीमेल है, वो ओपीडी में आई, वो 10 वीक प्रेगनेंसी को लेकर के, और पहले उसका 3 साल पहले नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू एक फीमेल चाइल्ड हुई थी। कितने वीक पे? 38 वीक पे। तो अभी क्या है ना कि एट प्रेजेंट वो 10 वीक्स का प्रेगनेंसी लेके आई है, मतलब कि अभी वो प्रेग्नेंट है। तो ग्रेविटा क्या हो गया? अभी ग्रेविटा लिखेंगे, आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है कि ग्रेविटा को कब लिखते हैं? जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट रहती है। तो ग्रेविटा क्या हो गया? सेकेंड। क्यों? क्योंकि उसने बता रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 साल पहले एक बच्चे को जन्म दी थी। तो पहला 1 हो गया और अभी दूसरा हो गया, तो ग्रेविटा क्या हो गया? 2। अब आते हैं हम पैरिटी। पैरिटी को कैसे लिखेंगे? तो पैरिटी का क्या होता है? TPAL। तो सब देखेंगे टर्म। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी एट 38 वीक्स, और हमारा पीरियड ऑफ वायबिलिटी कब क्रॉस कर चुका है? 37 वीक से ज़्यादा। तो मतलब कि वो बेबी क्या है? टर्म पे है। तो टर्म क्या हो गया? 1। तो उसे एक ही बच्चे हुए थे और वो भी 38 वीक पे, मतलब कि प्री टर्म क्या है? 0 है। अगर क्वेश्चन में कोई अबॉर्शन की हिस्ट्री नहीं दे रहा है तो उसको हम 0 कंसीडर करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रहा है तो हम क्या कंसीडर करेंगे? 0। और उसे उसके क्या है? साथ लिखा हुआ है कि एक 3 साल की क्या है? एक बेबी है। तो लाइफ क्या हो गया? एक बच्चे हो गए। तो इसीलिए हम इसको ऑब्स स्कोर क्या लिख देंगे? ग्रेविटा क्या आ गया हमारे पास? 2 आ गया, तो G2 लिख देंगे। पैरिटी, पैरिटी में क्या है? टी-पाल सिस्टम के थ्रू टर्म पे क्या है? 1 है, तो 1 लिख देंगे। प्री टर्म पे क्या है? 0, तो 0 लिख देंगे। प्लस का साइन देते चलेंगे। एबॉर्शन क्या है? 0 है, और लाइफ क्या है? 1, तो 1 लिखेंगे। तो ऑब्स स्कोर क्या हो गया? G2 P1 + 0 + 0 + 1। यहाँ पे 1 क्या बता रहा है? 1 बता रहा है टर्म बेबी। 0 क्या बता रहा है? प्री टर्म। एक और 0 क्या बता रहा है? अबॉर्शन। और 1 क्या बता रहा है? लास्ट वाला वो बता रहा है लाइव बेबी। तो ये क्या है हमारा? जीटी पाल सिस्टम के थ्रू हम ग्रेविटा और पैरिटी, जिसको कि हम ऑब्स स्कोर कहते हैं, उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसा ही यूज़फुल कंटेंट मैं और भी